इस मूवी में हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जिसे कोमा कहा जाता है, जहाँ पर हर कोई कोमा के अंदर होता है। ये दुनिया काफी अजीब है, जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ के लोगों के पास अलग अलग सुपर पावर्स भी होते हैं और यहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी होते हैं जो इन सभी लोगों को मारना चाहता है। ये एक रशियन मूवी है जिसका नाम है कोमा। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विक्टर होता है, जो कि अभी अपनी नींद से जागता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उसके नींद से जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसके कमरे में जो चीजें हैं वो किसने की और क्यों की। तभी उसके रूम की छत काली होने लगती है और रूम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। लेकिन बाहर आकर भी वो देखता है कि सभी चीजें बदली हुई है। वहाँ की बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही होती है, ऐसे जैसे कि ग्रेविटी बिल्डिंग के लिए खत्म ही हो गई हो। तभी उसके पास से कुछ लोग गुजरने लगते हैं और वे सभी काफी अजीब लग रहे थे। किसी का सिर नहीं था तो किसी का हाथ, और कई सारे लोगों के शरीर में तो होल भी थे। इन सब के बावजूद भी ये सभी ठीक ठाक चल रहे थे। ये सब देखकर विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने एक खतरनाक ब्लैक शैडो आता है। वो विक्टर को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक वहाँ 3 लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। लेकिन वो ब्लैक शैडो अभी भी उनके पीछे होता है। ये तीनों लगातार भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। उसके आगे एक खाई जैसी होती है, जिसके बाद उन तीनों में से एक विक्टर को धक्का दे देता है और विक्टर एक मार्केट में जाकर गिरता है। वो स्लाइड करते हुए वहां पर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे वे तीनों भी आ जाते हैं। लेकिन वो ब्लैक शैडो इनके पीछे यहाँ तक आ चुका था कि तभी उन 3 लोगों में से एक अपनी जान को उसके सामने कुर्बान कर देता है। वो सुसाइड बॉम्ब बनकर उसे मार देता है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं। विक्टर उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। तो वो लड़की, जिसका नाम फ्लाई होता है, वो विक्टर को बताती है कि ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग कोमा के बाद आते हैं, जिसका मतलब है कि तुम इस वक्त कोमा में हो, और ये वो दुनिया है जहाँ सभी लोगों की यादें मौजूद है। तो विक्टर उससे पूछता है लेकिन ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो फ्लाई उससे बताती है कि जरूरी नहीं लोगों की मेमोरीज उन्हें याद हो, कुछ लोग कोमा में जाने के बाद सब कुछ भूलने लगते हैं। ये दुनिया बस उसी का मिक्सचर है, इसलिए ऐसी दिखती है। जिसके बाद फ्लाई उसे एक जगह दिखाती है जो कि आसमान में होता है, और वो एक अजीब सी बिल्डिंग थी। फिर वे एक पुरानी सी बस में जाते हैं और उस जगह में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये बस एक वॉर्म होल की तरह काम करती है, यानी कि 2 दुनिया के रास्तों को आपस में जोड़ती है, जिसकी एक तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं और ये वही है जो कोमा में रह रहे हैं, और दूसरी साइड होती है एक खाली फील्ड। विक्टर फ्लाई से ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है तो फ्लाई उसे बताती है कि अगर कोई इंसान कोमा में मर जाता है तो वो इस दुनिया में ब्लैक शैडो के रूप में आता है। फ्लाई उसे ये भी बताती है कि जो जो सपने तुम कोमा में देखोगे वो यहाँ पर इस दुनिया में असली में होने लगेंगे। सोते वक्त विक्टर सपने में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके रूम में वही कार मौजूद है और खुद भी अंदर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर फ्लाई का वो साथी आता है जिसका नाम फैंटम होता है। वो विक्टर को बाहर लेकर आता है और बाकी लोगों से मिलवाता है। यह हमें पता चलता है कि इन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है। जैसे कि फैंटम काफी तेज इंसान है, वही फ्लाई के पास ऐसी सुपर पावर है जिससे वो लोगों को हील कर सकती है। फैंटम विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हें देख के लग रहा है जैसे तुम में काफी सुपर पावर्स हो सकती है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से इनको बाहर निकालना है और किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। बस इसके लिए हर एक इंसान को कुछ ना कुछ परीक्षा देना पड़ता है। इसके बाद वहाँ पर एक रोबोटिक मशीन आती है और विक्टर की परीक्षा लेने लगती है, जहाँ वो रोबोट विक्टर को मारने लगती है। विक्टर के सुपर पावर्स अभी भी उसे याद ही नहीं आ रही होती है। तो फैंटम विक्टर से पूछता है कि तुम रियल लाइफ में क्या क्या करते हो। तो विक्टर बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है। ये सुनकर लोगों को लगता है कि इसके पास क्या ही सुपर पावर होगी, और वो निराश होकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन विक्टर के साथ और भी कई सारे लोग होते हैं और वो किसी मिशन पर जा रहे होते हैं, जहां उनको एक सबमरीन में जाकर एक बॉम्ब चोरी करना था। तो ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ गार्ड्स होते हैं और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। विक्टर की टीम, जिनके पास सुपर पावर्स होती है, वो उसको यूज करके सब गार्ड्स को मार देते हैं। हालांकि इस फाइट में उनके कुछ साथी घायल होते हैं, लेकिन फ्लाई अपनी हीलिंग पावर से सबको हील कर देती है। इसके बाद वो लोग उस सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं और बॉम्ब निकालने का काम शुरू करते हैं। लेकिन तभी स्पिरिट को अपने सुपर पावर से पता चलता है कि वो ब्लैक शैडो उनके आसपास ही है, जिनको इस मूवी में रिपर्स का नाम दिया गया है। एक आदमी वहां से बॉम्ब निकाल रहा होता है, तभी उसके पीछे वहां रिपर आ जाता है। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते, वो आदमी बॉम्ब के साथ नीचे गिर जाता है। तभी विक्टर अपने उंगलियों को अपने दिमाग पर लगाता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है।
और क्योंकि वो आर्किटेक्ट था तो उसके पास ये शक्ति आती है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो वो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक स्ट्रक्चर बना लेता है और वो आदमी गिरने से बच जाता है, जिसके बाद वो सभी फौरन अपने एरिया में आ जाते हैं। रिपर्स उनको पकड़ नहीं पाते। यहाँ पर विक्टर की पावर का खुलासा होता है कि वो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन फैंटम को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे विक्टर पसंद नहीं था। तभी वहां पर इस ग्रुप का लीडर आता है जिसका नाम येन था और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा लगा। पता है, जहाँ पर हम रह रहे हैं ये इस सिटी का पूरा स्ट्रक्चर लोगों के मेमोरीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि खुद से अपने दिमागी पावर्स का इस्तेमाल करके कोई नया स्ट्रक्चर बना सकता है। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ और वो ऐसा शहर हो जहाँ पर वो रिपर्स आ ही नहीं सके। विक्टर भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह होते ही वो सब उस तरफ पहुंचने लगते हैं जहाँ पर उन्हें नई सिटी बनानी थी, लेकिन तभी स्पिरिट को लगने लगता है कि यहाँ पर रिपर्स आने वाले हैं, जिसके बाद सभी काफी हैरान रहते हैं कि रिपर्स को कैसे पता चला कि हम इस तरफ आ रहे थे। हम तो काफी सावधानी से यहाँ आए थे। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फैंटम ने विक्टर के कपड़ों में एक ऐसा डिवाइस डाल दिया है जिससे रिपर्स अट्रैक्ट होते हैं। फैंटम विक्टर के शरीर से उस डिवाइस निकालता है तो सब उससे कहते हैं कि तुमने ही विक्टर के शरीर में ये ट्रैकर लगाया है, और सभी उस पर बंदूक तान कर उस पर इल्जाम लगाते हैं। जिसके बाद ग्रुप का लीडर येन उसे गोली मार देता है, लेकिन वो मरता नहीं और रिपर जैसे बनने लगता है और वहां से भाग जाता है। रिपर्स फैंटम को नहीं मारते क्योंकि उन्हें भी पता था वो भी अभी धीरे धीरे रिपर बन जाएगा। रिपर्स कई लोगों को मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। वहां से भागते समय विक्टर को कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो असली दुनिया में होता है और हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उसी लड़की फ्लाई की जो कि असली दुनिया में उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन कोमा के दुनिया में इनको कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उनकी कुछ मेमोरीज कोमा की वजह से जा चुकी थी। तब विक्टर को याद आता है कि ये फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया, जिसके बाद विक्टर अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर गया था। तो वहां पर अंदर वो येन से मिलता है जो वही आदमी था जो कोमा के दुनिया में इन सबका लीडर था और सबसे पहले कोमा के दुनिया में आया। तो वो विक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही है जो कि कुछ नया जनरेट कर सकता है। हम चाहे तो हम अपनी पसंदी दुनिया में रह सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, और यकीन मानो वहाँ हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो विक्टर से और भी कुछ कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में शामिल होना होगा। पता है हम अपनी नई दुनिया कब बना सकते हैं? जब हम कोमा में हो, जिसके लिए मुझे तुम्हें कोमा में भेजना होगा। लेकिन विक्टर उस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर देता है और उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और वहां से भाग जाता है। फ्लाई बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, जिसके बाद विक्टर फौरन उस गाड़ी में बैठ जाता है और फ्लाई तुरंत उस गाड़ी को वहां से ले जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब फ्लाई उससे मामले के बारे में पूछ रही होती है तो थोड़ी आगे जाते ही उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन था जो कि विक्टर को अपने सपने में आया करता था। ये दोनों इतने जख्मी और बेहोश होते हैं कि येन के आदमी उनको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को कोमा में भेज देता है। लेकिन इससे पहले येन विक्टर से कहता है कि देखो मेरे लिए ये करना जरूरी था, कोई शक नहीं कि तुम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट हो, लेकिन कभी भी तुम अपनी इमेजिनेशन से कोई भी स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं बना सकते जितना जल्दी तुम कोमा की दुनिया में बना सकोगे। और ऐसा ही था जब हमने देखा कि विक्टर कितनी आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर बना लेता था सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर। साथ ही साथ उसे फैंटम भी दिखता है, लेकिन असल दुनिया में उसके टांगे नहीं होती, लेकिन कोमा के दुनिया में वो अच्छा खासा चल रहा था। अब येन विक्टर से ये भी कहता है कि तुम्हें कोमा के दुनिया में वापस जाना होगा, फ्लाई और उसके साथी को तुम्हारी जरूरत है, और जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो तुम चाहो तो इस दुनिया में वापस आ सकते हो। इसी के साथ वो विक्टर के शरीर में कुछ इंजेक्ट करता है, जिसके बाद बेड पर लेटे हुए उसकी आंखें खुलती है और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब विक्टर वापस उस जगह पर पहुंच चुका था जहां से वो आया था। वो वहां पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए काफी प्यारा शहर बना देता है जहां पर कोई भी रिपर नहीं जा सकता था। ये सीन वाकई में देखने लायक था। तब यहाँ पर येन उन सबको बताता है कि असली दुनिया में तुम सब बेहोश हो और इतने ज्यादा बीमार हो कि तुम सब किसी भी वक्त मर सकते हो। इसलिए तुम सबके सिस्टम को इस तरह सेट कर दिया गया है कि उस दुनिया के कुछ सेकंड्स के बाद तुम सब के सब मार जाओगे। अब उस दुनिया के सेकंड्स यहाँ के मिनट्स के बराबर है, तो हो सकता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 10 या 15 मिनट हो, उसके बाद तुम सब परमानेंटली यहाँ पर मर जाओगे।
और पता है ना मरने के बाद क्या होगा। इसी के साथ येन खुद उस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, और क्योंकि वहाँ पर कोई रिपर नहीं आ सकता था और ये सब लोग मरने के बाद यहाँ पर रिपर बन जाने वाले थे, इससे यही साबित होता है कि येन ने इन सबको धोखा दिया है। वो खुद ही वहाँ उस दुनिया पर राज करना चाहता था। जिसके बाद बचे हुए लोग सभी प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से वो येन को मारे। थोड़ी देर में उनकी एक और साथी राख बन जाती है और गायब हो जाती है। और विक्टर उन सबको कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि हम सभी किसी हॉस्पिटल में हैं और इस दुनिया में वो हॉस्पिटल कहाँ पर होगा उसे हमें ढूंढना होगा। जिसके बाद सभी उस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। यह हॉस्पिटल इन सबकी मेमोरी में था, तो वो कोमा की दुनिया में भी होता है। जिसके बाद ये सभी उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वो रूम याद नहीं आ रहा था जहाँ पर ये सब बेहोश पड़े थे। और विक्टर उस रूम को याद करने की कोशिश करता है तो उसे अपने रूम का हल्का सा स्ट्रक्चर याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही उसका एक और साथी राख बनकर गायब हो जाता है। जिसके बाद सिर्फ विक्टर और फ्लाई बचे थे, तो वो लोग उस रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एन आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वहां पर एक रिपर आ जाता है और वो येन को मार देता है। ये रिपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम होता है। जाते जाते फैंटम विक्टर को कहता है कि जब वो रिपर में कन्वर्ट हो रहा था तब उसे पता चल गया था कि येन का क्या प्लान है, इसलिए उसने विक्टर की मदद की। फैंटम उन्हें एक पिरामिड दिखाता है और वहां जाते ही विक्टर और फ्लाई असली दुनिया में आ जाते हैं। इसके बाद रियल वर्ल्ड में विक्टर की आंखें खुलती है और वो फ्लाई को जगा कर वहां से भाग जाता है। अब असली दुनिया में हम देखते हैं कि विक्टर और फ्लाई ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। विक्टर दोबारा से आर्किटेक्चर का काम शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। तब उसे येन का ऑफर आता है, यानी वो उस दुनिया में मरने के बावजूद भी इस दुनिया में नहीं मरा था, वो यहाँ पर वापस आ चुका था। जाहिर है उसने उस प्रोजेक्ट को बनाया था, तो उसे सारे तरीके पता होंगे। जिसके साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।